फ़ारसी में जहाँ कहीं ज़ेर लगा हो उसका मतलब यही नहीं है कि इसका मतलब का, के, की शक्ल में ही निकलेगा, बल्कि उससे हम कई किस्म के मतलब लेते हैं। इस तरीक़े से, जिस तरीके से हमने मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि का मतलब लिया, हम इज़ाफ़त के साथ साथ सिफ़त मौसूफ़ का मतलब भी लेते हैं। जैसे हमारे पास है उथाक़ कूचेक। उथाक़ कूचेक, उथाक़ का मतलब होता है कमरा, कूचेक का मतलब होता है छोटा, और यहाँ उथाक़ जो है वो मौसूफ़ है और कूचेक सिफ़त है, छोटा कमरा। यहाँ ये नहीं हम कह सकते कि कमरे का छोटा। तो इस चीज़ का भी हमें ख़्याल रखना होगा कि जहाँ जहाँ ज़ेर लगी होगी उसका मतलब यही नहीं है कि उसके माना का, के, की शक्ल में निकलेंगे, बल्कि मद्देनज़र रखते हुए मतलब को कि क्या मानी निकल सकते हैं, हमें उसका तर्जुमा करना होगा। तो ज़ेर जहाँ लगी होगी उसका तर्जुमा मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि की शक्ल में भी हो सकता है, सिफ़त मौसूफ़ की शक्ल में भी हो सकता है, और कभी कभी चीज़ को मज़ीद बयान करने के लिए भी हो सकता है। जैसे आपने देखा ज़बान फ़ारसी, तो ज़बान फ़ारसी में हमने ज़बान को मज़ीद तफसील के साथ बयान कर दिया, ज़ेर लगा के ज़बान फ़ारसी, फ़ारसी ज़बान, इसमें भी कोई का, के, की का तर्जुमा नहीं होता। या आपने देखा होगा बहमन नामदार, उसमें भी का, के, की का तर्जुमा नहीं होता, बल्कि जब कोई ख़ानदान का नाम हम जोड़ते हैं, हमारे यहाँ इस चीज़ का इस्तेमाल कम है, लेकिन ईरान में फ़ैमिली नाम या ख़ानदान के नाम पर या नाम खानवादगी पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, और उस नाम को असल नाम के बाद जब लाया जाता है तो उसके नीचे, असल नाम के नीचे ज़ेर लगा देते हैं। बहमन नाम है और नामदार फैमिली नाम है, तो बहमन के नीचे हमने ज़ेर लगा दिया। इसका मतलब ना तो का, के, की में निकलेगा, ना सिफ़त मौसूफ़ में निकलेगा, बल्कि सिंपल नाम है, और फ़र्क ये है कि असल नाम के नीचे ज़ेर लगा हुआ है और बाद में जो नाम है वो फैमिली नाम है, बहमन नामदार, तो इसमें भी ज़ेर है। तो कहने का जो असल मतलब और ख़ुलासा है वो ये है कि जहाँ जहाँ ज़ेर लगा हुआ हो उससे हम फ़ारसी में तकरीबन 3-4 तरह के मानी ले सकते हैं। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि का माना भी ले सकते हैं उससे, सिफ़त मौसूफ़ का भी, बयान के लिए भी, और नाम खानवादगी यानी ख़ानदान का नाम और असल नाम को आपस में जोड़ने के लिए भी हम ज़ेर का इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ जहाँ आपको ज़ेर दिखे तो आप जो मानी मुनासिब हो वो उससे निकाल सकते हैं। यहाँ हमारे पास मिसालें हैं, जैसे मिदाद महसा, महसा की पेंसिल, इसमें मन, मेरा नाम, उथाक़ कूचेक, छोटा कमरा, माहियार नामदार, माहियार नामदार नाम है, ज़बान फ़ारसी, फ़ारसी ज़बान, शहर तेहरान, तेहरान का शहर या शहर तेहरान। مداد مهسا، اسم من، اتاق کوچک، مهیار نامدار، زبان فارسی، شهر تهران. مداد مهسا، اسم من، اتاق کوچک، مهیار نامدار، زبان فارسی، शहर तेहरान। ये हमारे पास मिसालें थीं ज़ेर के इस्तेमाल की, और जब आपको ज़रूरत पड़े का, के, की इस्तेमाल की, या सिफ़त मौसूफ़ की, या बयान की, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद चीज़ों के बारे में हम आइंदा दर्स में बात करेंगे।